नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, आज भारत की एक ऐसी नई मिसाइल की खबर आई है जिसके बारे में सुनकर हमारे विपक्षी भी ये बात कह रहे हैं कि जो भारत के दुश्मन देश है ना, उनके जो तटीय शहर है जैसे कि पाकिस्तान के लिए कराची और चीन के लिए शंघाई, इन जैसे शहरों के लिए मिसाइल किसी कयामत से कम नहीं है। वहीं सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि इस मिसाइल की दो ऐसी खासियतें हैं जिस वजह से ये ब्रह्मोस मिसाइल से कई गुना ज्यादा ताकतवर है और कई गुना ज्यादा खतरनाक है। जबकि आप सभी लोग जानते हैं कि ब्रह्मोस मिसाइल को दुनिया भर में सबसे ज्यादा खतरनाक क्रूज मिसाइल का तमगा मिला हुआ है। ये मिसाइल उसे भी बीट कर जाएगी। और कौन सी वे खासियतें हैं? पहली तो ये कि एक नेक्स्ट जनरेशन मिसाइल है, ब्रह्मोस से ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी इसमें इस्तेमाल की गई है। और दूसरी खासियत कि इसे इंटरसेप्ट नहीं कर सकता दुश्मन। क्यों? क्योंकि इसे पनडुब्बी से लॉन्च किया जाता है और आप जानते हैं कि पनडुब्बी तो पानी में कहीं भी छुपी हो सकती है, वो किसी भी तरफ से वार कर सकती है, यानी कि दुश्मन इसके बारे में पता लगा ही नहीं सकता, इसे रोक ही नहीं सकता। अब आप पूछेंगे कि ये मिसाइल आखिरकार है कौन सी? तो ये है NGSLCM यानी कि नेक्स्ट जनरेशन सबमरीन लॉन्च क्रूज मिसाइल। और ब्रह्मोस के मुकाबले इसकी ताकत बहुत ज्यादा है। ब्रह्मोस की जो मैक्सिमम रेंज अभी उपलब्ध है वो करीबन 450 किलोमीटर है, जबकि इसकी रेंज कम से कम 1500 किलोमीटर होने जा रही है। वहीं फिलहाल इसके दो वेरिएंट तैयार किए जा रहे हैं। पहला वेरिएंट है जिससे कि आप दुश्मन के नौसैनिक शिप, इसके अलावा जो दुश्मन के बड़े बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, उन्हें तबाह कर सकते हैं। दूसरा वेरिएंट है जिससे कि आप दुश्मन के शहरों पर हमला कर सकते हैं, यानी कि लैंड अटैक वर्जन। और आज इसी मिसाइल पर दो बहुत बड़ी खबर आई है। पहली खबर यह है कि इस मिसाइल का फैब्रिकेशन स्टार्ट कर दिया गया है, यानी कि ऑलमोस्ट इसका काम खत्म किया जा चुका है। और फैब्रिकेशन जनरली तभी किया जाता है जब टेस्टिंग बहुत ही जल्द करनी हो। ऐसे में कहा जा रहा है कि बहुत ही जल्द आने वाले कुछ समय के अंदर भारत इसकी टेस्टिंग करने जा रहा है। वहीं इतना ही नहीं, जो दूसरी खबर है वो इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। खबर यह है कि भारत की पनडुब्बियों के अंदर इस नई नवेली मिसाइल के लिए मिसाइल ट्यूब का निर्माण शुरू कर दिया गया है। दरअसल हर मिसाइल की लंबाई चौड़ाई अलग होती है, उसी लिहाज से उसकी ट्यूब तैयार की जाती है जिसके अंदर इन्हें रखा जाता है और फिर वहीं से इन्हें लॉन्च भी किया जाता है। तो ऐसी ही ट्यूब्स का निर्माण शुरू कर दिया गया है भारत की पनडुब्बियों में, और वहीं से इनकी टेस्टिंग की जाएगी और बाद में तैनात भी उन्हीं ट्यूब्स में किया जाएगा। वहीं आपको एक और खास बात बता दूं कि जो ये मिसाइल है, बताया जा रहा है कि भारत की जो निर्भया क्रूज मिसाइल है उसी के आधार पर इसका निर्माण किया गया है। ऐसे में पूरी संभावना है कि इस मिसाइल के अंदर ग्लाइडिंग कैपेबिलिटी हो सकती है। हालांकि ये बात अभी कंफर्म नहीं है। अब ग्लाइडिंग कैपेबिलिटी क्या होती है? वो ये कि दुश्मन के डिफेंस सिस्टम से बचने के लिए दाएं या बाएं मूवमेंट करती है, जिसे ग्लाइडिंग कहा जाता है, जिससे कि जो डिफेंस सिस्टम है उसकी रेंज को बाईपास कर देती है ये, और दुश्मन के डिफेंस सिस्टम को पता नहीं लग पाता कि यहां से मिसाइल भी गुजरी है। तो ये कैपेबिलिटी भी इसमें हो सकती है, पूरी संभावना है, क्योंकि जो निर्भया मिसाइल है उसके अंदर ये कैपेबिलिटी मौजूद है। वहीं आप सभी जानते हैं कि हर एक हथियार का एक पर्पस होता है, एक कारण होता है। इस मिसाइल का भी कोई ना कोई कारण होगा। जी हाँ, दरअसल कहा जा रहा है कि इस मिसाइल को बनाने का मेन मकसद है चीन को काउंटर करना। क्यों? दरअसल चीन की जो करीबन 70% आबादी है और बड़े बड़े अमीर शहर हैं, इसके अलावा जो बड़े इंडस्ट्रियल हब है, मैन्युफैक्चरिंग हब है, वो सारे आपको मिलेंगे चीन के पूर्वी तटों पर। ऐसे में जो भारत की ज्यादातर मिसाइलें हैं वो वहां तक वार नहीं कर सकती, और इसीलिए इस तरीके की खास मिसाइल का निर्माण किया गया है जो पनडुब्बी के अंदर लगती है। और पनडुब्बी बहुत ही साइलेंटली चीन के करीब पहुंचेगी और इनके 70% शहरों को और आबादी को सीधे निशाने पर ले सकेगी, जिससे कि चीन के खिलाफ मजबूत डिटरेंस क्रिएट होगा। हालांकि आपका इसके बारे में क्या मानना है, कमेंट करके जरूर बताएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो।